प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। और प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पेपर की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताने वाला हूँ चित्रकला, जो प्राविधिक कला है, 2024 का पेपर बताने वाला हूँ। और इसका जो कोड है 336 है प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णांक होता है आपका 100 का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसी प्रकार का 3 मार्च 2025 को बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा और इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। केवल आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो मैं आपको ये पेपर बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और प्यारे विद्यार्थी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह आपका 2024 चित्रकला और प्राविधिक कला है। इसमें प्राविधिक 336 कोड है इसका, 100 नंबर का पूर्णांक, यानी समय है 3 घंटे 15 मिनट। और इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। और प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डाल देंगे और यहाँ पर नाम लिखेंगे अपना। उसके बाद निर्देश हैं इसके। फर्स्ट है, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाएं। प्यारे विद्यार्थी, इसका मतलब है कि आपको जो ड्राइंग का जो सीट मिलेगी उस पर अपना रोल नंबर अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना है और ऊपरी दाहिने कोने पर सीधे सीधे वाले कोने पर लिखना है। और जिसकी कक्ष यानी कक्ष निरीक्षक मतलब जिसकी आपके कमरे में ड्यूटी होगी, उससे आपको साइन करा रहे हैं। और आपको देख लेना है कि आपकी ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक जहां आपका सेंटर है वहां की मोहर लगी है या नहीं लगी। और सेकंड निर्देश है इसमें कि संपूर्ण पृष्ठ 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। यानी जो पूरा पेपर है वो 6 खंडों में विभाजित किया गया है और सभी खंड आपको करने अनिवार्य हैं, कोई सा भी खंड छोड़ना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। और तीसरा निर्देश है, आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाएं। यानी आवश्यकता अनुसार, यानी जो ड्राइंग शीट मिलेगी दोनों तरफ आपको चित्र बनाने हैं। और इसका चौथा निर्देश है, रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए। आपको एक ट्रेस पेपर मिलेगा अलग से प्यारे विद्यार्थियों, उस पर साधारण कार्य रफ कार्य करना है। उस पर अपना नाम, अपना अनुक्रमांक लिखकर भी उसे भी ड्राइंग कागज के साथ संलग्न करें। यानी जो ड्राइंग शीट मिलेगी उस ट्रेस पेपर को भी उसके साथ आपको बांध देना है। उसके बाद है कि 5वां है, मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। यानी मूल्यांकन जब होगा, कॉपी जब चेक होगी आपकी प्यारे विद्यार्थियों, जो सुंदर और संयोजन और जो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे उसके लिए विशेष अंक दिए जाएंगे, यानी उसके लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। और इसका छठा निर्देश है कि दी गई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। खंड ए है प्यारे विद्यार्थी में सर्वप्रथम खंड है, तो इसमें है खंड यानी ए सेक्शन ए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प में दिए हैं, इनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार सही स्याही से लिखिए। ड्राइंग शीट पर ही आपको आंसर देने हैं ये। इसमें फर्स्ट है कि एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए तथा ऊंचाई बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, परिमाप का जो सूत्र होता है, यानी परिमाप होता है प्यारे विद्यार्थियों 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हो जाएगा 2 लंबाई कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, ए है यहाँ, प्लस चौड़ाई की यानी ऊंचाई जो है क्या है, यानी बी, यहाँ पर बी लिख लेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका, यानी 2a + b। तो आपका ऑप्शन यानी सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा है 2ab और तीसरा है 2a + b और तीसरा है a² b²। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, 2a + b। नेक्स्ट है कि तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को क्या कहते हैं। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इटैलिक, ऑप्शन ब है गाथिक, ऑप्शन सी है रोमन, ऑप्शन ड है आधुनिक। तो तिरछे अक्षरों की लेखन शैली कहते हैं प्यारे बच्चों, यानी ए ऑप्शन सही है, इटैलिक। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 है कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। ऑप्शन ए है 160, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 120। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपका हो जाएगा एक, यानी 5 बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 × 1 यानी 100। तो ये जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10 यानी 20। तो ये हो जाएगा आपका 1/20।
तो इस प्रकार आपका ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 120। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि एक गोले का अनुविक्षेप तथा उत्सेद क्या होगा। एक गोले का अनुविक्षेप तथा उत्सेद क्या होगा। ऑप्शन ए है वृत्त बटे वृत्त, ऑप्शन बी है वृत्त बटे वर्ग, ऑप्शन सी है वृत्त बटे आयत, ऑप्शन डी है वृत्त बटे त्रिभुज। तो आपका प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृत्त बटे वृत्त। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है सहमिति चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए। ऑप्शन ए हल्की सपाट, ऑप्शन बी है हल्की बिंदुदार, ऑप्शन सी है गहरी बिंदुदार, ऑप्शन डी है मोटी रेखा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गहरी बिंदुदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 षष्ठभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। षष्ठभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन ए है प्यारे विद्यार्थियों 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें फलक आपके हो जाएंगे 6, ऑप्शन बी सही है। सातवां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है। ऑप्शन ए है 80 अंश, ऑप्शन बी है 65 अंश, ऑप्शन सी है 85 अंश, ऑप्शन डी है 75 अंश। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 75 अंश। आठवां क्वेश्चन है कि गेंद में वक्र प्रश्न है। गेंद में वक्र प्रश्न है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो गेंद में वक्र प्रश्न होने प्यारे विद्यार्थी यानी 1। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है कि सहमिति चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास में कितने सिरे दिखाई देते हैं। सहमिति चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास में कितने सिरे दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 2 होते हैं। और इसका 10वां क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी विकर्ण मापनी पर कितने माप दिखाए जा सकते हैं। विकर्ण मापनी पर कितने माप दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। तो प्यारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बी यानी 3 होते हैं। विकर्ण मापनी पर कितने में दिखाए जा सकते हैं, 3। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार मैंने आपको 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं खंड ब। खंड ब है क्या दूसरे का क्या इसमें 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बिंदु बड़े अक्षरों में प्रकाश एवं छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में समलेखीय अथवा ऑर्थोग्राफिक शब्द लिखिए। आप हिंदी में लिख सकते हैं समलेखीय और अंग्रेजी में लिख सकते हैं ऑर्थोग्राफिक शब्द को बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त। ये आपका 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थी। 6 नंबर में है या ख इसमें 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। नाच ने आवे आंगन टेढ़ा, यानी नाच ने आवे आंगन टेढ़ा, चाहे आप इसे 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी में लिख सकते हैं, और अथवा ए बैड वर्कमैन केयरलेस विद हिज टोल्स, चाहे आप इसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ये भी आपका 6 अंक में पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आप चाहे नाचने आवे आंगन टेढ़ा अथवा इसे कर सकते हैं, चाहे इसमें से एक करना आपको। उसके बाद फिर अथवा में है कि एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर 1 मीटर तक पढ़ा जा सके। इसमें 440 मीटर की दूरी 22 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 184 मीटर की दूरी की माप अंकित कीजिए। मापनी की निरूपक भिन्न निकालिए। ये आपका 5 अंक का पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थी। 3 और 2 5 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी। उसके बाद है सेक्शन सी है। अब तक मैंने सेक्शन बी तक बता दिया आपको प्यारे विद्यार्थी। सेक्शन सी है खंड से यानी सेक्शन सी। प्रश्न नंबर 3 इसमें एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 अंश का हो। ये आपका 16 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। या अथवा में एक दीर्घ वृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त खींचिए। एक दीर्घ वृत्त के बराबर क्षेत्रफल वृत्त खींचिए। ये भी आपका 16 अंक का पूछा जाएगा। आपकी चॉइस है तीसरे उपकरण है या अथवा वाले उपकरण है इसे। उसके बाद है अब आते हैं हम सेक्शन डी पर, यानी द पर।
खंड द है, सेक्शन डी। ये प्रश्न नंबर 4 है आपका प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 4 है, एक बाल्टी का अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचिए, वह अपने पैंदे पर क्षैतिज समतल पर रखी हुई है तथा इसकी हैंडल खड़ी हुई स्थिति में ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। आयाम, पैंदे का व्यास 3 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा पैंदे के घेरे की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। ये आपका प्यारे विद्यार्थी 16 अंक का पूछा जाएगा। या अथवा में, एक बेलन जिसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर का अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचिए, जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल पर लंब है। आप इसे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा के अनुसार है। आगे है सेक्शन ई है। अब सेक्शन ई यानी खंड ई है, सेक्शन ई। 5वां, एक वर्गाकार समपार्श्व का सममितीय चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की एक भुजा 3 सेंटीमीटर तथा अक्ष 5.5 सेंटीमीटर। ये 16 अंक का आपका प्यारे विद्यार्थियों। चाहे अथवा में, लकड़ी के अंग्रेजी अक्षर एच का सममितीय चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। लकड़ी के डंडों की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। ये भी आपका 16 अंक का पूछा जाएगा। चाहे तो आप इसे वाले कर सकते हैं, चाहे आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद है खंड है। निम्न में से किसी एक का चित्र बनाना है, प्रकृति चित्रण है। कुल अंक है 30, सेक्शन एफ है। इसमें है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की हैंडमेड पेपर, कार्टिज अथवा पेस्टल कागज पर रखे सम्मुख रखी हुई वस्तु के समूह का चित्रण कीजिए तथा पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, ऑयल पेस्टल अथवा कलर पेंसिल से बनाइए। चित्र 5 सेंटीमीटर से, चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा न हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि के अंतर्गत वस्त्र विन्यास तथा अग्रभूमि का उचित चित्रण कीजिए। वस्तु का समूह चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। क्या है इसमें? वस्तुओं का उचित आकार अनुपात, वस्तुओं के वास्तविक रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया, प्रकाश एवं प्रतीक छाया अंकन और वस्तु संयोजन। उसके बाद है अथवा में है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रकृति चित्रण है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली, 4-5 पत्तियां और टहनी का प्रकृति चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के भी निकास, कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा न हो, यानी चित्र जो बनाया 20 सेंटीमीटर छोटा न हो। पत्ते और पुष्प की ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूपों में दिखाने का प्रयास करें, ऐसा लगे कि वाकई ओरिजिनल में है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान दीजिए। पौधे का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, पारदर्शी एवं आकर्षक योजना, गहन प्राकृतिक सौष्ठव एवं विकास कोण। ये प्यारे विद्यार्थी आपको 30 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद है इसी में है आपका गह है, यानी और अथवा में है। ये इसमें से चित्रण है। चाहे इस वाले उपकरण बताया मैंने आपको, चाहे इस वाले उपकरण छठे में दिए गए ड्राइंग कागज के निम्नलिखित में से दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश एवं प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल द्वारा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर और 30 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें से गुलदस्ता या लैंप, कै और ख प्लेट में सेब और चाकू, गह क्रिकेट खेलते हुए बच्चे और गह बैठा हुआ कुत्ता या गिलहरी। इसमें से आपको बनाना है गुलदस्ता या लैंप, प्लेट में सेब और चाकू, क्रिकेट खेलते हुए बच्चे, बैठा हुआ कुत्ता या गिलहरी। प्यारे विद्यार्थी 30 अंक का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है दृश्य चित्रण है। ये कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 गुणा 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए।
फर्स्ट है इसमें सही दृश्यांकन एवं परिक्षेप है, उपयुक्त संयोजन। और थर्ड है सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन। और उसके बाद है चौथा है वातावरण का सही दृश्यांकन। और क है सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य चित्रित कीजिए। और ख है इसमें पहाड़ी गांवों का सूर्यास्त दृश्य चित्रित कीजिए। ग है प्रातःकाल के समय झील में विचरण करती हुई नौकाओं का दृश्य चित्रित कीजिए। और घ है एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण कीजिए जिसमें नदी के किनारे से अपने सिर पर घास का गट्ठा लिए घर लौटती एक ग्रामीण महिला, आकाश में कुछ पक्षी, वे चिड़ियों के पीछे पेड़ों के समूह को दर्शाइए। ये आपका 30 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पेपर के बारे में बताया है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार का पेपर आपको 1 मार्च 2025 को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने चैनल पर आपको जो भी पेपर हो चुके हैं या होने वाले हैं, मैं उनको आपको सॉल्व करके बताता रहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।